ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वार्म अप से। एज ऑल ऑफ यू नो कि बैक को ओपन करना कितना जरूरी है। यहाँ पे लोअर बैक, आपकी एवरीथिंग रिलेटेड टू योर जॉइंट्स एंड मोबिलिटी एंड मसल। सो वार्म अप यहाँ पे हम करेंगे बैक टू बैक एक्सरसाइजेस। आप इस तरीके से वार्म अप को परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारी जो मेन पुश वर्कआउट की एक्सरसाइजेज है उसमें। ध्यान दीजिए गाइस, आपकी पूरी बॉडी के जॉइंट्स और मसल वार्म होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपके रिस्ट जॉइंट्स एंड आपका जो स्कैपुला मसल्स है, रोटेटर कफ मसल्स, उसको वार्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से रेजिस्टेंस बैंड का भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं टू एक्टिवेट योर शोल्डर जॉइंट, जिसे हम सनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर वार्म अप से। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे स्टे मास्टर कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू एक्टिवेट माय ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, एवरीथिंग। ये बहुत ही अच्छा वार्म अप एक टूल है जो आप लेग्स वर्कआउट करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर जो आपके बिल्डिंग की या जिम की सीढ़ियां हैं वो भी। नाउ अगेन यूजिंग द फोम रोलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लेग्स को फोम रोल के इस्तेमाल करते हुए मसल टिश्यूज को रिलैक्स करना। उसके साथ साथ ग्लूट एक्टिवेशन, हिप मोबिलिटी वर्क करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज स्क्वाट या फिर डेडलिफ्ट करते हुए जो आपकी मूवमेंट होती है वो परफेक्ट होने के लिए आपको ये जॉइंट्स मोबाइल जरूर चाहिए होते हैं। इस तरीके से वार्म अप रूटीन को डायनेमिक स्ट्रेचेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप जंपिंग स्क्वाट्स, नॉर्मल स्क्वाट, जंप लंजेस, इस तरीके के मूवमेंट्स को ऐड करें। फोम रोलिंग अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, क्वाड्स को फोम रोल करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। इस तरीके से रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करते हुए भी आप अपनी हिप मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने एडक्टर मसल्स को, अपने आईटी बैंड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मेक श्योर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए आप मेरा कोड जरूर यूज करें। यूज माय कोड वर्कआउट एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ऑलराइट, सी यू सून, लेट्स गो। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं फोम रोलिंग से, जो बहुत ही जरूरी है आपकी एक पोस्चर करेक्टिव एक्सरसाइज जो आप वार्म अप सेशन में लगाएंगे। बेसिकली आप दिन भर जो काम करते हैं उसमें आपका पोस्चर गलत हो सकता है, इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है वर्कआउट की स्टार्टिंग में, जो आप डायनेमिक वार्म अप और स्ट्रेचेस में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाइपर एक्सटेंशन जैसी एक्सरसाइजेस भी लगाएंगे, क्योंकि आप आज बैक वर्कआउट करने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है लोअर बैक का आपका इन्वॉल्वमेंट रहने के लिए, लोअर बैक का स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत जरूरी है। कैट एंड काउ स्ट्रेच भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा टूल है जो आपकी लोअर बैक को खोलता है, साथ ही साथ आपकी अपर बॉडी को भी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उसकी इंक्रीज करता है। नाउ इस तरीके से आप ये स्कॉर्पियन ट्विस्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगेन इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट, गुड डायनेमिक वार्म अप। इस तरीके से आप हिंदू पुशअप्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इट्स अ गुड मूवमेंट, पूरी बैक आपकी इसमें ओपन होती है, पूरी बॉडी आपकी एक तरीके से स्ट्रेच होती है। हिट करना है हमने जिम को स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द वार्म अप हियर। ऑफ कोर्स हमारा दूसरा दिन है आज पुश वर्कआउट का, जब हम चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स लगाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से आपने अपने जॉइंट्स को यहाँ पे एक्टिवेट करना है, खास तौर पे आपके एल्बो जॉइंट्स एंड रिस्ट जॉइंट्स। Without wasting any time, let's go. Alright guys, so start कर रहे हैं हम वार्म अप सेशन से। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे लेग किक बैक्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ टू ओपन अप द हिप जॉइंट, साथ ही साथ आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट मसल्स को यहाँ पे एक्टिवेट मैं कर रहा हूँ। आज के वर्कआउट में हम बहुत ही डिफरेंट एक्सरसाइजेस लगाएंगे जो हमने पहली बार नहीं लगाई थी, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लेग में।
इस तरीके से डायनेमिक वार्म अप आप करेंगे। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से अपने आप का ब्लड आपने इंक्रीज करना है, ब्लड फ्लो, उसके साथ साथ आपने अपने ब्रीदिंग रेट्स को भी अप करना है। साथ ही साथ गाइस फोम रोलिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। फोम रोलिंग इज वन टेक्निक जो आपके सेल्फ मायोफैशियल रिलीज यानी कि आपका जो मसल टेंशन में होता है उसको रिलीज करती है और रूम क्रिएट करती है ज्यादा ग्रो करने की आपके मसल के लिए। इस तरीके से रेजिस्टेंस बैंड से भी आप हिप मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। डालने के लिए डेफिनेटली रैप रेंज हम अब थोड़ी सी चेंज करेंगे, वो आपको वर्कआउट में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मैन हैंडल दोस वेट्स, लेट्स गो। सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फुल वर्कआउट विद द प्रॉपर वार्म अप सेशन। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे फोम रोलिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं बैक में, साथ ही साथ अपने लैट्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ एंड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट कर रहा हूँ। बहुत ही जरूरी है आपके बैक के मसल्स यानी कि जो पोस्टीरियर चेन की मसल्स है वो वार्म होना, साथ ही साथ आपकी जो जॉइंट मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज करना। आपके लेटिसिमस डोर्साई यानी कि लैट्स को एक्टिवेट करने के लिए अब ये जिस तरीके का न्यूट्रल एंगल है जिसमें आप ये फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग हिस्सा है और प्रोटीन एक्टिंग अंडर सही गाइडेंस अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं लगा रहे हैं तो ये फोर्स ट्रॉमा जब तक आपके मसल्स को नहीं लगेगा तब तक आप एक सीरियस मसल साइज गेन नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से समझने से, बाकी एक्सरसाइजेस तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर पॉइंट पे इंजरी रिनोव्यूल फ्लूइड एक्सरसाइज होने पर भी प्रिवेंट करेगा इंजरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज से, लाइट वेट डंबल से, जो आपके शोल्डर के रोटेटर कफ्स और जॉइंट्स को वार्म अप करता है, मोर ब्लड इनटू मसल्स और सिनोवियल फ्लूइड का फ्लो इंक्रीज करता है। इसके आप 2 से 3 सेट लगा सकते हैं कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक। इस एक्सरसाइज में जॉइंट का वो पार्ट ट्रेन होता है, स्ट्रेंथन होता है जो शोल्डर की किसी भी एक्सरसाइज में नहीं होता। तो अब आप सोच लो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मूवमेंट फॉर शोल्डर्स। और ये सारी एक्सरसाइजेस आप हर अपर बॉडी या लोअर बॉडी के वर्कआउट के दिन लगाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज है अगेन रोटेटर कफ्स और रिस्ट मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके हम 1 से 2 सेट लगाएंगे लाइट वेट डंबल से। थर्ड एक्सरसाइज है सिंगल आर्म स्पिन। अगेन इसमें हम शोल्डर मोबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं है जो आगे हैवी वेट्स के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट करे। पहले हम क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे आर्म को, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे और इसके भी हम सिर्फ 1 सेट लगाएंगे। उसके बाद हम फोर्थ एक्सरसाइज लगाएंगे जो है डबल आर्म स्विंग स्ट्रेच, जिसमें आप अपनी पूरी टॉर्सो को स्ट्रेच करेंगे, कोर, चेस्ट, शोल्डर्स, एवरीथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच, इसका भी हम 1 सेट लगाएंगे। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रेच है आपकी नेक मसल्स और स्पाइन से जुड़े हुए मसल्स को वार्म अप और स्ट्रेच करने का। हमारे शोल्डर्स और नेक मसल टिश्यूज स्पाइन से जुड़े होते हैं, जिनको वार्म अप नहीं करने की वजह से कंपाउंड मूवमेंट जैसे डेड लिफ्ट्स, स्क्वाट्स और इवन बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइजेज में शोल्डर स्प्रेन, नेक स्प्रेन हो जाता है लोगों को, वो भी इजीली। सो इस एक्सरसाइज के भी हम 1 सेट लगाएंगे आराम से।
उसके बाद लास्ट स्ट्रेच है इंटीरियर शोल्डर और बैक स्ट्रेच के साथ ट्राइसेप एंड लेटिस में स्ट्रेच, और लास्ट में हम अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे सिर्फ एक सेट। Alright friends, I hope कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी हेल्प मिली।